दोस्तों आज हम लोग प्रतिशत को बहुत ही बेसिक से समझने की प्रयास करेंगे। प्रतिशत अर्थमेटिक का एक हिस्सा है और ये लगभग अर्थमेटिक में सभी चैप्टर में यूज होते हैं। तो इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, शुरू हम कहाँ से करें, इसे समझने के लिए हम किस तरह से सोचें और क्या नियम को हम फॉलो करें कि ये बेसिक बातों से हमें पता चले कि किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह से सोचना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ प्रतिशत हिंदी भाषा का लिपि है और परसेंटेज जो है रोमन भाषा का लिपि है। यानी अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं, हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। ये तो हो गया सिंबल इसका लिखने का। अब देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन क्या है, प्रतिशत दो शब्दों के युग्म से मिलकर के बना होता है। पहला जो युग्म है वो प्रति है और दूसरा जो है शत है। इन दोनों के युग्म को अगर आपस में जोड़ दिया जाता है तो प्रतिशत का निर्माण हो जाता है इस तरह से। अब इसका अर्थ हम समझेंगे कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में। तो ये पॉइंट भी हमें समझना होगा। अब चलिए इससे आगे हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम बोले कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ हम शब्द में लिखे हैं कि प्रत्येक 100 में होता है। अब प्रत्येक 100 में क्या होता है भाई, तो कोई ना कोई संख्या होगा, उस संख्या के बारे में हमसे पूछेगा कि बताइए। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल ले लिए हैं यहाँ कि 7% का अर्थ क्या होता है। तो हम इसे इस तरह से समझेंगे कि प्रत्येक 100 में 7, प्रत्येक 100 में 7 होता है। यानी 7% का अर्थ प्रत्येक 100 में 7 होता है। यानी हम इसे लिख सकते हैं 7/100, 7/100। अब हम इसे आगे समझेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। चलिए अब हम परिभाषा से समझते हैं इसको। अब देखिए यहाँ परिभाषा है, परिभाषा को हम लिखे हैं। अब यहाँ देखिए, वह भिन्न जिसका हर कितना 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। तथा भिन्न के अंश को, यहाँ देखिए, तथा भिन्न के अंश को प्रतिशत की दर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही बेसिक बात है, इसे समझना जरूरी है। वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाती है, तथा भिन्न के अंश को प्रतिशत की दर कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिख लेते हैं, मान के चलिए 7/100 है। तो यहाँ देखिए ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अंश, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, हर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वह भिन्न जिसका हर यानी नीचे वाला 100 होता है प्रतिशत कहलाता है, तथा भिन्न के अंश यानी ऊपर वाला ये जो 7 है, भिन्न के अंश को प्रतिशत की दर कहते हैं, प्रतिशत की दर कहते हैं। अब प्रतिशत को और हम देखिए प्रतिशत का संकेत किस तरह से होता है। तो शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम सिंबल में पैक कर रहे हैं। प्रतिशत का संकेत इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखिए नोट में कुछ बेसिक पॉइंट है, इसे हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अरे भाई, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो मान के चलिए कोई भी यूनिट इसका नहीं फिक्स है।
जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम, मिलीमीटर, मिलीलीटर, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा, जितना भी यूनिट होता है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यानी इसकी कोई इकाई नहीं होती है। इस तरह से ये सब नहीं लगा रहता है प्रतिशत में कभी भी। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, यहाँ से हमें समझना है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है। आप देखिए यहाँ लिखते हैं किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है, किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 7/20 है यहाँ। अब इसे हम क्या करेंगे, तो ये भिन्न के रूप में है 7/20, यानी 7 क्या हो गया अंश और 20 क्या हो गया हर। तो ये जो 20 है ना 7/20, अब इसे हम क्या करेंगे प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7/100, ठीक। ओ सॉरी 7/20, ये नहीं होगा 7/20 गुना 100। देखिए 20 पंचे 100, तो 7 पंचे 35% हो जाएगा। इस तरह से चलिए, तो इतना हम समझ गए, 35% ये हो गया। अब देखिए एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखना है। मान के चलिए किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, तब क्या करेंगे, तो किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग दिया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। अब मान के चलिए 85% है यहाँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है 85% है, ठीक। 85% है, तो 85% को हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से हम भाग दे देंगे, तो 85/100 लिखेंगे हम इस तरह से। अगर इसे हम काटेंगे 5 से तो 17 बार में ये कट जाएगा, और इसे काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा। तो इस तरह से यहाँ जो फाइनल इसका आंसर हो जाएगा 17/20, ठीक। तो यही हमें समझाना था। प्रतिशत का ये कुछ ही हिस्सा है, अभी बहुत थ्योरी इसमें बाकी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी बातों को एक क्रम में धीरे धीरे से
सीखते जाए तो हमें लगता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उसके लिए स्पीड मायने नहीं रखता है। हम स्लो में ही सीखेंगे, लेकिन एक क्रम से सीखेंगे। एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे, दूसरे सीढ़ी पे, दूसरे सीढ़ी से तीसरे सीढ़ी पे, इस तरह से पहुंचेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस तरह का बेसिक बातों को देखें, सीखें और समझें, तो आप लोगों से हम लास्ट में यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंच पाएगा और आप लोग उसे देखेंगे, कुछ सीखेंगे और फिर अपने मैथ की इस समस्या से निपट पाएंगे। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और कोई भी मैथ अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज चैप्टर को उल्टा करके थ्योरी को एक बार देखिएगा और इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग को शायद 100% समझ में आ जाएगा।